नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 गद्य पाठ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ेंगे, जिनका पाठ है एक अद्भुत स्वप्न। तो पहले हम भारतेंदु जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु जी का जन्म जो है 1850 ईस्वी और मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के लिए लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रभावशाली थे। कविता का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 18 वर्ष की आयु होने पर उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी और लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो भारतेंदु जी को क्या है, हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है कि इन्होंने ही गद्य भाषा का क्या कहता निर्माण किया था। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। अब इनकी जो रचनाएं में इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद हुए। उनके द्वारा लिखे हुए जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनकी वेदिकी हिंसा न भक्ति, कपूर मंचवे, सत्य हरिश्चंद्र, चंदावली नाटिका, भारतेंदु दुर्दशा और अंधेर नगरी, नीला देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। अब अपन पाठ परिचय पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले हमें उसका पाठ परिचय जरूर पढ़ना चाहिए। तो प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालित रहता है, यही इस पाठ का अर्थ है। समाज, धर्मात्मा, स्वार्थपारिता तथा अंग्रेजी शासन की आचारपूर्ण नीति में किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग उसे क्या सोचते थे, इन बातों पर व्यंग में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इस पाठ में क्या बताया गया है कि कैसा पाठ है, एक व्यंग्यपूर्ण पाठ है। इसमें कभी लेखक जो है सपना देखता है और उस सपने में उसे क्या क्या नजर आता है, इस बात को दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो पाठ अपन कल शुरू करेंगे। ठीक है। आप पुस्तक और पेंसिल वगैरह लेके बैठे, उसमें अपन अर्थ भी लिखाएं। ठीक है। धन्यवाद।